अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपको हर वक्त थकावट महसूस हो रही है, हाथ-पाँव ठंडे महसूस होते हैं और लगता है कि जिस्म में जान ही नहीं है और आपको हार्मोन्स के मसाइल भी हैं, माहवारी के मसाइल भी आ रहे हैं, बेली फैट बढ़ रहा है और इसके साथ-साथ आपको महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी एक चीज़ की कमी है, तो इस वीडियो में वो आपको कमी ज़रूर नज़र आएगी और मैं आपको कमी इवैल्यूएट करके दूँगा। इसलिए आपने इस वीडियो को स्टार्ट लेकर एंड तक लाज़मी देखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अब्दुल। आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हर बंदे तक पहुँचा दें जिसको हाइपोथायराइडिज्म है और बहुत लंबे अरसे से वो थायरॉक्सिन खा रहा है और उसके ना बाल गिरना बंद हो रहे हैं, ना उसके एनर्जी लेवल ठीक हो रहे हैं और ना ही उसका वज़न कम हो रहा है। हो सकता है कि वो क्रैश डाइट कर रहा हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 गलतियाँ बताने जा रहा हूँ जिनको आप ठीक करके हाइपोथायराइडिज्म के साथ भी वेट भी कम कर सकते हैं, बेली फैट भी कम कर सकते हैं और अपनी एनर्जी लेवल भी इंप्रूव कर सकते हैं, बाल भी ग्रो होंगे अच्छे से। इसके साथ-साथ आपकी थकावट भी कम हो जाएगी। जो पहली गलती आप लोग करते हैं जब भी आप हाइपोथायराइडिज्म होता है, फ़ौरन से क्रैश डाइट करना शुरू कर देते हैं। क्रैश डाइट क्या है? 400 से लेकर 700 के करीब कैलोरीज़ लेना। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को लगता है कि बाहर भई कहर पड़ गया, भूख हड़ताल हो गई है, तो आपकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देती है। आपके जो बेसिक ऑर्गन है जैसे कि दिल, दिमाग जो उसको भी प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पा रही होती, जिसकी वजह से आपके थायरॉइड हार्मोन फर्दर वर्स हो जाते हैं। वो ठीक होने के बजाय खराब होना शुरू कर देते हैं। तो आपने क्रैश डाइट को नहीं फॉलो करना है, बल्कि आपने कैलोरीज़ डेफ़िसिट को फॉलो करना है और उसमें भी आपने जस्ट 300 से लेके 500 कैलोरी अपनी डाइट से कम करनी है, इससे ज़्यादा कम नहीं करनी। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं, वो ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर देते हैं। अगर आपको थायरॉइड के इश्यूज़ हैं, आपको हाइपोथायराइडिज़्म है, तो आपको कभी भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके थायरॉइड ग्लैंड फर्दर वर्स होना शुरू हो जाते हैं। आपके टीएसएच, टी3, टी4 फर्दर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जो थायरॉइड ग्लैंड है, वो आपके मेटाबॉलिज़्म को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अब जब आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं, बहुत सारी रिसर्चेज़ में ये बात साबित हुई है कि प्रोलॉन्ग फास्टिंग से जो है आपका मेटाबॉलिज्म फर्दर स्लो होता है और हाइपोथायराइडिज्म में ऑलरेडी स्लो है, तो जब आप साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो इससे भी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, जिससे ये होगा कि आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज नहीं बर्न करेगी। जब ज़्यादा कैलोरीज नहीं बर्न होंगी तो डेफिनेटली बात है कि आपका वेट कम नहीं होगा। तीसरी बड़ी गलती जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट करते हैं वो है बेसिकली अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल देना, सिर्फ प्रोटीन डाइट लेना, यानी सुबह एग्स खा लिए, दोपहर को चिकन खा लिया, रात को फिश खा ली, रोटी चावल बंद कर दिए। जब आप इस तरह की डाइट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल देते हैं, तो तब भी जो आपके थायराइड ग्लैंड्स हैं वो डैमेज होते हैं। आपकी बॉडी को बैलेंस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए होती है, इसमें प्रोटीन, कार्ब और फैट तीनों चीज़ें हों। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स निकाल देते हैं, सिर्फ प्रोटीन की तरफ रिलाई करना शुरू कर देते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपको कमज़ोरी महसूस होती है और बहुत सारे सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए होती है वो टोटली डिपेंडेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स पे। और इस तरह अगर आप अपनी डाइट के अंदर बैलेंस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी 30% से लेकर 45% कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करते हैं, इससे आपके एनर्जी लेवल स्टेबलाइज रहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में भी अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करने हैं, जैसे कि आपके होल ग्रेन्स हैं, इसके अलावा आपके फ्रूट्स हैं या आपके रिच फाइबर के सोर्सेज हैं, जैसे कि इसबगोला, चिया सीड, आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। चौथी बड़ी गलती जो हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट करते हैं वो रेस्ट एंड रिकवरी के प्रोसेस से नहीं गुजरते, यानी वो अपने जिस्म को इतना फटीग कर देते हैं, इतना थका देते हैं कि वो अगले दिन जब आप जिम जाते हैं तो आपसे जिम में वर्कआउट ही नहीं होता। यानी आप जिम जाते हैं, आप वहाँ पे अगर आपके जिस्म को ज़रूरत है आधे घंटे की, और आप 2-2 घंटे जिम कर रहे हैं लगातार और फिर आके आप रात को नहीं सो रहे, यानी अगर आपकी रात की नींद नहीं पूरी, आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे, तो डेफ़िनिटली बात है आप रेस्ट एंड रिकवरी से नहीं गुज़रेंगे। जब आप रेस्ट एंड रिकवरी से नहीं गुज़रेंगे, तो आप अगले दिन जो भी वर्कआउट कर लेंगे वो टोटली वेस्ट होगा। तो हाइपरथायराइडिज्म के जो पेशेंट है उसको रेस्ट एंड रिकवरी से अपनी बॉडी को ज़रूर गुज़ारना होता है। उसके लिए बेहतरीन तरीकाकार ये है कि अपनी रात की नींद ठीक करना शुरू कर दें। अगर आपकी रात की नींद 7 से 8 घंटे और स्पेशली 9 से सुबह 5 बजे तक, तो ऐसा समझें कि आपने अपनी बॉडी को एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट दे दिया है, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी रेस्ट एंड रिकवरी से गुजरेगी। रेस्ट एंड रिकवरी से जब गुजरेगी तो आपका बेली फैट कम होगा, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी थकावट कम हो जाएगी। और जो पांचवी मिस्टेक है, मेरा ख्याल है कि हर हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट करता है, वो ये करता है कि वो मेन सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड ही नहीं करता। सबसे पहला सप्लीमेंट है विटामिन डी। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंसी में हैं, तो आपकी बॉडी फैट को गेन करती है एज़ कम्पेयर टू फैट को लॉस करने की बजाय। दूसरा बड़ा जो सप्लीमेंट है, जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट अपनी डाइट के अंदर नहीं इंक्लूड करते, वो है बेसिकली ओमेगा 3। और ओमेगा 3 बहुत सारी रिसर्चेज़ के अंदर ये बात क्लेम की गई है कि उससे आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम होती है और इन्फ्लेमेशन कम होने से भी आपका हाइपोथायराइडिज्म काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। तीसरा सप्लीमेंट जो हर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को अपनी डाइट के अंदर या अपनी सप्लीमेंटेशन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, वो है सेलेनियम। सेलेनियम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेशन फॉर्म में लेके जाता है, यानी T4 को T3 में कन्वर्ट करता है,
तब जाके आपका थायरॉइड ग्लैंड का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो इसको लाज़मी इंक्लूड करें। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा फटीग महसूस हो रही है और आपको लगता है कि आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, तो देन आपको ज़िंक भी इंक्लूड करना चाहिए। बट ये सारे सप्लीमेंट आप तब इंक्लूड करेंगे जब आप किसी क्लिनिकल डायटीशियन से हेल्प लेंगे। उससे पहले आपने जो मैंने आपको 4 गलतियाँ बताई हैं, उनको ठीक कर लेंगे, तो आपका वेट लॉस भी होगा, आपका फैट लॉस भी होगा और आपका थायरॉइड ग्लैंड बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देगा और आपको विदिन मंथ्स अपनी थायरॉइड प्रोफाइल में यानी टीएसएच में, टी3, टी4 में इंप्रूवमेंट्स नज़र आना शुरू हो जाएँगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो हर हाइपरथायरॉइडिज़म वाले पेशेंट के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। ये सत्या जारिया है और अगर आप मुझसे पर्सनल डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर पीसीओएस, फैटी लिवर, हाइपरथायरॉइडिज़म, तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।